बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले जब आप बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की, वहां हम बात करते हैं लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, और एचआरएम में हम बात करते हैं कि जो लोग हमारे पास हैं उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को हम कैसे मैनेज करें, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को कि हम बेस्ट तरीके से उसे यूज कर पाएं. नेक्स्ट कम्स फिलॉसफी. पर्सनल मैनेजमेंट में जो फिलॉसफी है वो यही है कि एम्प्लॉयज एक टूल हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए अपने यूज के लिए, और अगर कुछ आप देखते हैं कि अब ये काम का नहीं रहा तो आप फिर उसे निकाल भी सकते हैं. लेकिन एचआरएम में ये माना जाता है कि वो जो एम्प्लॉयज हैं आपके लिए टूल नहीं है, एक वैल्यूएबल एसेट हैं. सो अगर वहां कुछ प्रॉब्लम है आप उसके साथ वर्क कीजिए, उसे ठीक कीजिए, ना कि वो एक टूल है जिसे आप निकाल कर साइड कर देंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड बेनिफिट. पर्सनल मैनेजमेंट में जब पहले ये होता था तो वहाँ जो बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सबसे ऊपर रहता था. अब एचआरएम में आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स पर इसमें ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज. जब पर्सनल मैनेजमेंट के तरीके से आप काम करते हैं वहाँ कंप्लायंस पर फोकस किया जाता है. हर एम्प्लॉय को होता है कि मुझे बस जो कहा जा रहा है मुझे उस तरीके से काम करना है, मुझे कुछ भी इधर उधर नहीं करना. लेकिन जब एचआरएम होता है आप उसे वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं. सो एम्प्लॉय का फोकस भी सिर्फ कंप्लायंस पर नहीं होता, उसका होता है कि मैं कमिटेड हूँ इस काम को करने के लिए और मैं जितना बेस्ट अपना दे सकता हूँ वो दूंगा. सो साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज भी डिफर करता है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सनल मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली जो पर्सनल मैनेजर है या जो वहाँ पर ये काम देखता है उसी को ही ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कैसे कितने लोग आए, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ कैसे है. लेकिन जो एचआरएम है वहाँ इवन जितने भी लाइन मैनेजर्स हैं वो भी, जैसे क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज को डेवलप करने की, उनको ट्रेन करने की, उनके ग्रीवियंसेस को टैकल करने की. सो वहाँ सभी एम्प्लॉयज जो हैं, सभी मैनेजर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना सिर्फ आपका पर्सनल मैनेजर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट का क्या रोल होता है. आपकी जो पर्सनल मैनेजमेंट है वहाँ इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शनल रोल जो मैनेजर्स प्ले करते हैं, लेकिन एचआरएम में वो ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करते हैं. सो दे नीड टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म एंड टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. वो कैसे लेकर जाएंगे उस पर फोकस रहता है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल एक्टिविटीज. पर्सनल मैनेजमेंट में दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि हम लोगों को मॉनिटर करें, देखें वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंगली हम उन्हें पे करें, बस दैट्स इट. लेकिन जो एचआरएम है वहाँ जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ उसका फोकस लोगों पर नज़र रखने पर नहीं होता. वहाँ होता है कुछ ऐसा करें कि लोग खुद ब खुद ही काम करें, और हमारा काम क्या है, हमारा काम है ह्यूमन टैलेंट को नर्चर करना, उस पर ध्यान देना कि वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जब हम वो करेंगे तो फिर वो अपने आप ही काम करेगा. सो ये अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. एम्फेसिस अगर आप देखें पर्सनल मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाता था कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ को प्रोक्योर करेंगे, कैसे हम उन्हें जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सैलरी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेजल कर लेंगे, देख लेंगे कि कितने साल में कितना, कैसे हमने उनको इंक्रीमेंट देना है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया. एचआरएम में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ऐड हुई. कैसे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, कैसे हम उनको सेटिस्फाइड रखेंगे, कैसे हम उनसे एक अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बनाकर रखेंगे, कौन कौन सी वेलफेयर की चीज़ें हैं जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए एक मन से काम करें. सो ये डिफरेंस है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट.